नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करा था नहीं कि आप लोग सही होकर, मस्त होकर, स्वस्थ होकर। आज आप लोग से तनकिया सी हम बतियावे खातिर लाइव बनी है। पहला चीज ही बा कि आप लोग जुड़ जाइए, जितने भी हमारे भाई हैं। और हम लाइव आवे के हमारी रीजन ही बा कि कुछ ऐसा लोग बाने, कुछ ना, बस सिर्फ एगो नितेश जो मेरा छोटा भाई था, अब नहीं है, अब वो हमारे लाइफ से कहीं भी नहीं है। उसको मैं बहुत प्यार किया था और उसने जो कृत्य किया है उसके लिए कोई हमारे ज़िंदगी में कोई माफ़ी नहीं है। हमारे रिश्ते पे, हमारी ईमानदारी पे और हमारी चीज़ों पे सवाल उठाया गया। आज से 9 महीना पहले जौन चीज़ चलत रहा कि हमनी के खेसारी भैया के फैन लोग के आईडी के डिलीट कर दिहल गई, बहुत सारा फैन पेज के टेक डाउन कर दिहल गई। और ई हमनी के 8 महीना से यह चीज़ के झेलत रहनी है जा। और एकरा पर हमार चुनाव के टाइम से ही कार्रवाई चलत रहा, केस कैले रहनी है ये सब चीज़ के। तो आप लोग जे भी बा, आप सब जरूर हमारे लाइव के सुनी जा। आप लोग, पहला चीज हम एक ही चीज कहब कि जब तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हो कोई चीज खाती, अखिलेश कश्यप या सुलभ हो चाहे कोई भी हो, जब तक आप कोई चीज को जानते नहीं है तो आप जज मत कीजिए कोई चीजों के लिए। और आप हमें गाली दे रहे हैं, आप लोगों की जो सोच है, आप लोग जो जहां तक सोच सकते हैं, आप लोग यही करके तो पूरा महागठबंधन को सिर्फ जात पात में बट के आप किसी को गाली देके पूरा चुनाव हरवा दिए। और आप किसी भी इंसान को गाली दे देते हैं। खेसारी लाल यादव से मेरा क्या संबंध है और किस संबंध से हम हैं मुझे पता है, और उस इंसान को भी पता है। मुझे ये पता नहीं है, मैं किसी को ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं किसी को प्यार करूँ तो वो भी इंसान करे, लेकिन भैया को मैं प्यार करता हूँ और आजीवन करता रहूँगा, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन चीज़ों को ऐसा पेश किया गया, टुनटुन भाई का आईडी डिलीट किया गया। मैं 3 दिन से कहीं और हमारे शादियों में व्यस्त था, मुझे कुछ पता नहीं था। ये इंसान सुलभ के साथ मेरा फोटो चढ़ा दिया। फोटो चढ़ाने के बाद मुझे गालियाँ देने लगे लोग, मुझे उल्टा पुल्टा बोलने लगे। नितेश यादव का मेरे पास चैट है 2020 से। तुम बोल रहे हो कि तुमने अखिलेश कश्यप को स्टार बना दिया, तो तुम मेरा नाम रखे हो। हम भाई इसके लिए बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि मुझे लिखने नहीं आता था, खेसारी जी को गाने नहीं आता था, आपने मेरा प्रमोशन करके आपने मुझे स्टार बना दिया। इसके लिए दिल से थैंक यू सो मच भाई। और आज भी इस चीज को हम आपके सामने यही बोलते हैं कि आप कब तक भोजपुरी को, कब तक हमारी बिहार के लोगों को जात पात में बांटेंगे? आप कहाँ थे जब खेसारी जी की बेटी पे लोग गाना गाए थे? उस टाइम आपकी जाति याद नहीं आई थी? आपके कौन से आपके साथ आजू बाजू रहने वाले किस लोगों ने आके उस पे एक्शन लिया था? जब खेसारी जी को सरेआम कोई गाली देता है उस टाइम आपकी जाति नहीं याद आती है? उस टाइम आके लाइव बोल देते, आप उससे लड़ लेते। सिर्फ मेरा रीजन यही था कि भैया को कोई गाली देता है तो मुझे बुरा लगता था। लेकिन भाई मैं सरेआम लाइव में ये चीजें बोलता हूं कि आगे से इस कमी को मैं सुधार करूंगा। अगर खेसारी जी को कोई कुछ बोलेगा तो मुझे इस चीज को बर्दाश्त करना है, मुझे चुप रहना है, क्योंकि मेरी जाति जानते हैं ब्राह्मण है और आप यादव हैं। अगर आप यादव हैं और आप मुझे माँ बहन की गाली दे देते हो, आप किसी के सामने मुझे गाली दे देते हो, तो मुझे इस चीज का तकलीफ होता है ना कि मेरे अपने ईमानदारी के रिश्ते पे शक होने लगता है। लेकिन आप हमेशा ही इस चीज को याद रखिएगा कि हमारे पूर्वज एक कहानी सुनाते थे कि कृष्ण और सुदामा की। आप लोग वो समय याद कीजिएगा। हमारे बड़े भाई हैं रितेश पांडे जी, उनसे हमारा संबंध अभी बहुत बढ़िया है।
यही अखिलेश कश्यप था कि रितेश पांडे जी हमारे जाति के ही हैं, ब्राह्मण जाति से ही हैं, लेकिन खेसारी भैया के लिए उनसे हमारी उस हद तक लड़ाई हुई थी जिसकी आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। यहाँ जात पात की कोई बात ही नहीं है, यहाँ हमारी जात इंसानियत है। और आप लोग जो भी मुझे गाली दे रहे हैं आप खूब दीजिए, ये आप सब के लिए, ये लाइव में मैं बोल रहा हूँ, ये आप सब के लिए, ये मेरी लास्ट, ये जो गाली सुन रहा हूँ ये मेरी लास्ट गाली है। कभी आज के बाद आप सब कभी खेसारी भैया के लिए या एवरीथिंग किसी भी भोजपुरी स्टार के लिए अखिलेश कश्यप को गाली नहीं देंगे आप लोग इसी चीज से लेके अभी तक। और मैं आज सरेआम इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, मुझे अब किसी से कोई गिला शिकवा भी नहीं है। जितना किस्मत में लिखा था, जितना लिखा है उतना इंसान को मिला है। अगर मेरे में टैलेंट है, मुझे लिखने आता है तो जरूर मेरे गाने बजेंगे, लेकिन मुझे भी तकलीफ होती है और मैं भी इंसान हूं। एक इंसान ने सिर्फ टुनटुन यादव के आईडी डिलीट होने पे यहां जात पात की लड़ाई लगवा दिया। और आप लोग कितने बड़े दिल वाले हैं कि आप लोग ने उस इंसान को गाली दिया जिस इंसान ने हमेशा खेसारी लाल यादव का भला सोचा, जिस इंसान ने हमेशा खेसारी लाल यादव के लिए लड़ा, दुनिया से लड़ा। और इससे ज्यादा मुझे अपने ईमानदारी पे कोई सबूत नहीं देना है। केस कर दिया और ये वादा है, ये मेरा वादा है। और नितेश तुमसे आज मैं फाइनली इस चीज के लाइव के माध्यम से बोल रहा हूं, और ये मेरा वीडियो सेव करके रखना। टुनटुन का भी आईडी जो बंद हुआ है उसको भी मेंशन किया हूं केस में। तुम में वो ताकत नहीं है कि तुम वो निकाल सकते हो, लेकिन अखिलेश कश्यप जरूर वो निकालेगा कि टुनटुन की आईडी को किसने बंद किया है। खेसारी लाल यादव के फैन लोगों को छोड़ दो, लेकिन ये लाइव में मैं बोल रहा हूं कि जिस दिन पब्लिकली प्रशासन के लोग आपको बताएंगे कि किस आदमी ने बंद किया है, उसको अरेस्ट करके मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और उस दिन जितने लोगों ने गाली दिया है और जितने लोगों से तुमने फोन करके गाली दिलवाया है अखिलेश कश्यप को सिर्फ जात पात पे, उस दिन उन सारे लोगों के सामने तुम पब्लिकली सॉरी बोलोगे। ये मेरा वादा याद रखना। दूसरी चीजें, अखिलेश कश्यप कभी अपने जीवन में, तुमको याद होगा नितेश यादव कि जब तुम मेरे यहाँ थे तुम्हारे लाइफ में कोई नहीं था। इवन कि हमारे शूटिंग के प्रोडक्शन के कपड़े ले जाके तुम शूटिंग कराते थे, तुम्हारे चैनल खुलवाने वाले, तुमने अपने चैनल का इवेंट और पहला गाना का लॉन्चिंग मेरे ऑफिस पे किया था। तुमको ये चीज याद नहीं होगा और तुम मुझे बनाए हो। मुझे बनाने वाला अगर कोई है तो सिर्फ खेसारी लाल यादव है और इस भोजपुरी के शीर्ष कलाकार हैं। तुम मुझे बनाओगे। तुम वो दिन शायद भूल रहे हो कि जिस दिन तुम आदिशक्ति में आते थे और मनोज मिश्रा तुमसे नाराज रहते थे, तुम आते थे तो दूसरे फ्लोर पे बैठे रहते थे, मैं ऊपर बुला के इंटरव्यू देता था और तुम लोगों को प्यार देता था। अगर ज्यादा बोलोगे तो उस टाइम का लेके अभी तक का सारा तुम्हारा चैट है वो पूरे पब्लिक को दिखा दूंगा कि तुम किस तरह से अखिलेश कश्यप ने तुमको प्यार दिया है। इवन कि टुनटुन जी की मैं बात कर रहा हूं, दूसरे की बातें नहीं। टुनटुन यादव को मैं दिल से मानता था और आज भी उस इंसान के लिए मेरे दिल में प्यार है। जिस टुनटुन के गाने पे स्ट्राइक लगे थे ना, अखिलेश कश्यप उसके फोन रखने के बाद सुलभ को फोन करके इस चीज को डांटा था कि ये सब चीजें मत करो, तुम लोगों का आपस का झगड़ा है और तुम लोग आपस में सलट लो। अखिलेश कश्यप कभी भी किसी इंसान के लिए अगर भला नहीं किया है तो बुरा नहीं किया है, और परमात्मा से सबको डरना चाहिए। और मुझे एक ईमानदार होने पे आज इस चीज के लिए बुरा लगता है कि इंसान ईमानदार होना भी बहुत जगह सबूत देना पड़ता है, तो उस चीज के लिए तकलीफ लगता है। और कोई बात नहीं है, आप लोग अगर खेसारी भैया को सिर्फ एक जाति का गायक मान चुके हैं, खेसारी लाल यादव जी के लिए सिर्फ मेरा एक ही चीज है कि मेरे नाम में यादव नहीं है, तो मुझे इस चीज के लिए कोई मलाल नहीं है। आगे से इन सारे चीजों का मैं ध्यान रखूंगा। आगे से हर वो चीज के लिए मैं परफेक्ट रहूंगा कि अगर खेसारी भैया को सरेआम कोई गाली दे रहा है, सरेआम उनके लिए कोई कुछ बोल रहा है, तो मुझे जैसे खेसारी भैया के, अब मैं टीम पे आता हूं, लोकप्रिय पार्टनर,
ये जो हमारे टीम के लोग हैं, ये सारे लोग खेसारी भैया के खास हैं और सारे लोग खेसारी भैया को प्यार भी करते हैं। लेकिन जानते हैं कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं। जिस दिन अखिलेश कश्यप के जैसा यहाँ से करेंगे ना, खेसारी लाल यादव वहाँ जहाँ थे ना वहीं थे। 2017 से मैं जुड़ा हूँ उस इंसान से, और उस टाइम जो टीम थी ना खेसारी लाल यादव जी की, वो टीम खेसारी लाल यादव के लिए कभी आ ही नहीं सकती है। हर वो इंसान सिर्फ खेसारी लाल यादव के लिए सोचता था, हर वो इंसान खेसारी लाल यादव की कामयाबी की दुआ करता था। लेकिन आज के लोग ना यहां से सोचते हैं कि भैया के साथ फोटो खिंचवा दिए, भैया के साथ वीडियो बनवा दिए, और ऐसे कुछ लोग आ गए इस टीम में। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज इस चीज के लिए मैं बोल रहा हूं। बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोग आ गए ना कि अच्छे लोग, अच्छे काम करने वाले लोग धीरे धीरे दूर होते गए, और ये लोग हर वो इंसान को टॉर्चर करके, हर वो इंसान को जो भैया को सच्चा प्यार करता रहा, जो खेसारी भैया को दिल से मानता रहा, सबको ये लोग दूर कर दिए। और आगे ये समय आएगा जैसे अखिलेश कश्यप आप लोगों के लिए अपनी दिल की चीजें आप सबके सामने बोल रहा है, ये समय एक दिन ऐसा आएगा ना कि हर वो इंसान खेसारी भैया के साथ, वो दिल का बहुत सच्चा इंसान है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी में कोई नहीं हो सकता है। वो मेरा हीरो आजीवन रहेंगे और आजीवन थे। मैं अपने लाइफ में कहीं भी चला जाऊं, उस इंसान का प्यार कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि मैं उनको दिल से, यहां से, वो मेरी इमोशन है उनके लिए। मेरे, अगर इंसान को हमारे घर में भी जाइएगा ना तो उनको बेटे की जैसे ही हमारे पापा भी मानते हैं। हमारे बेटे से कभी बोलिएगा तो वो खेसारी लाल यादव नहीं बोलता है, बड़े पापा ही बोलता है। तो ये मेरा संस्कार है कि जिस इंसान ने मुझे बड़ा किया है उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। लेकिन आज मुझे मजबूरन खेसारी लाल यादव की टीम के बारे में और वहां के लोगों की गंदगी के बारे में, और आगे से मैं ऐसी ऐसी सबूतें लाके आप लोगों के सामने फेंक दूंगा जिस दिन आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि, और आपको अपने जाति के लोगों से इतना नफरत होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप राजनीति वहां तक कीजिए जहां तक चीजें सही लगे। और आज मुझे दिल से पहला बार खेसारी भैया खाती हमरा दिल से तकलीफ लागल बा कि जीवन इंसान के कोनो बेवजह के कोनो गलती ना रहे। ई राजनीति सिर्फ टुनटुन यादव के आईडी डिलीट हो गया। आप टुनटुन यादव को हर वो पोस्ट डालते हैं। आप लोग सोचिएगा इस चीज को। आप मुझे गाली दे रहे हैं ना, उससे पहले सोचिएगा कि यही नीतीश यादव बोलते हैं कि एक तरफा राज करने वाले टुनटुन यादव। क्यों? अगर आप खेसारी लाल यादव को अपना मानते, खेसारी लाल यादव को अगर बड़ा भाई मानते, तो उसको पहला दर्जा देते। आप हमेशा बोलते एक तरफा राज करते हैं, किस बात का? उसी खेसारी लाल यादव के लिए मिलने के लिए आप लोग तरसते थे, और आज खेसारी लाल यादव को बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव से हम ऊपर हो गए। आप एक तरफा राज करते हैं और आप मुझे गालियां दिलवा रहे हैं। आप मुझे राजनीति करके लोगों से गालियां दिलवा रहे हैं, और खेसारी भैया को ये चीजें हमेशा इस चीज को मलाल रहेगा। और ये वादा है मेरा, अखिलेश कश्यप का ये वादा है, आजीवन याद रखिएगा कि 5 से 6 दिन, 4 दिन, 3 दिन, ये किसी में ताकत नहीं है, लेकिन अखिलेश कश्यप में ताकत है कि हर वो सबूत को आपके सामने प्रशासन के साथ लाके फेंक देगा। जो भी ये कृत्य किया है, जो भी स्ट्राइक मारा है, जो भी आईडी डिलीट किया है, वो सरेआम आके आप सबके सामने इस चीज को बोलेगा कि मेरे से, और जितने भी टीम के लोग हैं जो जो उसमें इन्वॉल्व हैं, सबको सामने अखिलेश कश्यप लाएगा। ये वादा है मेरा। अगर नहीं लाया तो कभी आज के बाद ना गाना लिखूंगा, ना आप सबके सामने आऊंगा। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। ये मीडियाबाजी, और तुम मुझे क्या बताओगे भाई कि अखिलेश कश्यप को तुम पैदा किए हो? अखिलेश कश्यप को तुम्हारे जैसे लोग ना, तुम्हारा, अब बोल रहा हूं ना कि 2019 से अभी तक का चैट है, तो सोच सकते हो कि वो चैट जिस दिन डालूंगा लोगों के बीच तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। मैं आज तुम्हारा पहला बार पूरा 2019 से लेकर अभी तक चैट पढ़ा हूं। तो मत ये सब चीजें करवाओ कि तुम कितना रिक्वेस्ट किए हो मेरे से मिलने के लिए। उस आदि शक्ति में काम करता था, वहां आने के लिए, एक इंटरव्यू के लिए। तो मुझे मत बताओ। और बोल रहे हो कि तुम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हो। अखिलेश कश्यप कभी किसी का बुरा नहीं किया है, अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहता है। मैं हमेशा ना मेरा कोई कंपटीटर है और ना मेरा कोई दुश्मन है।
मैंने हमेशा सबको सपोर्ट किया है। मैंने हमेशा, उसी टुनटुन यादव जब नए नए आए थे ना, तो खरबों मेरे टीम के लोग मेरा विरोध किए थे कि आप उनके गाने पे क्यों रील बनाए हैं, और अखिलेश कश्यप ने सरेआम सबके सामने उसके खरबों गाने पे रील बनाया था। समय हमेशा पलटता है, याद रखना। जब तक सही नहीं कर दूंगा तब तक आप सबके बीच में मैं, ना मेरा कोई गाना आएगा और ना मैं आप सबके बीच में अब लाइव आऊंगा, ना फोटो डालूंगा। ये चीज याद रखिएगा। कोई बात नहीं है। और मेरे लिए गाने बजाने में आप सबके आशीर्वाद से, प्यार मोहब्बत से बहुत उपलब्धि है। यहाँ से अगर मैं छोड़ भी दूंगा भोजपुरी तो मुझे कोई गम नहीं है। मेरे लिए काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ, ये मेरा वादा है कि खेसारी भैया को अगर इस लाइव के बाद अगर लाइव में कोई कुछ भी करेगा, कोई बोलेगा, अखिलेश कश्यप नहीं बीच में आएगा, ना बोलेगा। बिल्कुल आप लोग इस चीज के लिए निश्चित रहिए। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। हर हर महादेव।